वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भूगोल का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम वन के बारे में और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन हम क्लास 6 में, 7th में और 8th में भी कर चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में इसमें बहुत कुछ अलग से विशेष आंकड़े वन के बारे में और वन जीवों के बारे में बताए गए हैं। तो चलते हैं फिर हम वन और वन जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस ग्रह यानी कि इस पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं, इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर विशालकाय जीव जो है यहाँ पर निवास करते हैं। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत, इन दोनों के संतुलन से ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए जल, वायु और मृदा भी एक अनिवार्य घटक हैं। जल, मृदा और वायु, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा। और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? वनस्पति के द्वारा और वन्य जीवों के द्वारा। तो इससे हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए वन और वनस्पति जीव और वन्य जीव जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर वनों का कटाव जारी रहा, वन इसी तरह से कटते रहे, तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों के कटने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि प्राणी जगत का जीवन जो है संकटमय हो जाता है। आज हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब वनों के कटाव के कारण है। तो वनस्पति जगत और जीव जगत दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हम पढ़ते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। जैव विविधता के संबंध में भारत विश्व के प्रमुख देशों में समृद्ध है। यहाँ विश्व की समस्त जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख उपजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% जो है वो स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। कितना प्रतिशत? 10% तो वनस्पति का और 20% स्तनधारियों का खतरा बना हुआ है। इनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि ये लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से कुछ तो उपजातियाँ जीवों की ऐसी हैं जो कि बहुत ही अधिक दयनीय अवस्था में है, जिनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इसी तरह वो उनका लुप्त होना जारी रहा, तो आगे आने वाले वर्षों में वो इस पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। इनमें है जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, लुप्त होने वाले जो जीव हैं, लुप्त होने वाली जो वनस्पतियां हैं, उनमें है मुख्य रूप से चीता जो कि हमें बहुत कम दिखाई देता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख और पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुलका इग्निनस यानी कि महुआ के पेड़, जंगली महुआ के पेड़ पहले हम हर जगह दिखाई देते थे, अब वो हमें कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। तो इनका संरक्षण जो है करना बहुत अधिक आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पौधों और प्राणियों की उनकी दशाओं के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है समान श्रेणी। ये वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, यानी कि ये समान रूप से हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि के वृक्ष। फिर दूसरी श्रेणी है संकटग्रस्त जातियाँ। वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा विद्यमान है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वो इसी तरह बनी रही तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। तो इनमें जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं, इनमें कौन कौन से जीव हैं? उनमें है काला हिरण जो कि हमें बिल्कुल बहुत कम दिखाई देता है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, सेक पूँछ वाला बंदर और संगाई इत्यादि। ये हमें अब केवल कहाँ दिखाई देते हैं? केवल चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। पहले हमें हर जगह ये देखने को, जंगल में जाते थे या कहीं से निकलते थे, हमें देखने को मिल जाते थे, लेकिन ये अब हमें बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके बाद की श्रेणी है सुभेद जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने की परिस्थितियाँ, यानी कि शिकार पर रोक नहीं लगाया गया, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगी, जैसे कि नीली भेड़ जो कि अब बहुत कम दिखाई देती है, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन। इनका क्या होता है? इनका
जो है बहुत अधिक शिकार किया जाता है। फिर इनको पकड़कर जो है वो जितने भी तस्कर होते हैं इनको पकड़कर इनका व्यापार करते हैं, जिससे कि ये जातियाँ जो हैं बहुत कम होती जा रही है। इसके बाद है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ बदलती नहीं है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। फिर है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं, जो कि स्थान विशेष में ये जीव पाए जाते हैं, जैसे अंडवानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडवानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, द्वीप, महाद्वीप और पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। इन उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख सम्मिलित है। इस प्रकार इस पार्ट 1 में ये बताया गया है कि वन्यजीव कैसे महत्वपूर्ण है। आगे के उसमें वीडियो में बताएंगे कि वनस्पति जात का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए और सरकार ने उनके संरक्षण के लिए क्या क्या जो है वो नियम बनाए हैं, क्या क्या कानून बनाए हैं।